हैसियत नहीं है इतनी बदनाम करने की, ना हो सकता। हमारी मांग सच्ची है, नीयत सच्ची है, हम हौसले से बैठे हैं और हमारा आपसी प्यार भाईचारा है जो ऐसे बैठे हैं। ये मैं पहली बार ही सुन रही हूँ कि फंडिंग के नाम पे प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल कुछ लोगों ने हाँ, सवाल पूछे बड़ी अच्छी बात। मैंने सुना है अच्छा अच्छा, आपसे अगर पहली बात है कि अगर वहाँ फंडिंग आ रही होती, हम ना वहाँ किसी से दान पात्र रखा है, ना ही किसी से दान लेते हैं। हमारे प्रोटेस्ट में दरियों से लेके मैट से लेके सब समाज का दिवस सब खुद लेकर आए हैं लोग। बुजुर्ग आए थे, मैट तक बिछा करके, बेड तक जो जिस पे स्टेज बनाई है वो तक देकर गए हैं, वहाँ पे खुद लेकर आकर देकर गए हैं। प्रोफेसर रितु आज के इस खास कार्यक्रम में पहुंची हैं और जैसा कि मैंने बताया कि भीमा कोरेगांव का जो नव वर्ष है, शौर्य दिवस है, दिल्ली एनसीआर में पहली बार इतने बड़े लेवल पर मनाया जा रहा है और कोशिश भी करेंगे बात करने की कि इस पूरे मामले को, जैसा कि शौर्य दिवस है और पूरे देश के अंदर बड़े बहुजन समाज जो है इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है, उस पर इनका क्या कहना है। आइए चलते हैं, कोशिश करते हैं क्योंकि वो बिजी हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, नमो बधाई, जय भीम, हैप्पी न्यू ईयर और शौर्य दिवस की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत बताइए। दिल्ली एनसीआर में पहली बार शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं भी पिछले कई वर्षों से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ समाज के लिए, तो मुझे पहली बार लगा कि दिल्ली के अंदर शौर्य दिवस की जो सांगठनिक रूप से पहली बार लोग इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है क्रॉस बैनर्स बैरियर्स तोड़ के हर एक को ये समझ के कि ये अपना बहुत गर्व गर्व महसूस होता है ऐसी चीज़ पे कि हमारे समाज के लोगों ने वो कर दिखाया था। तो वही चीज़ है कि अब हम सबको शामिल होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि इस पार्टी का, ये संगठन का, या हम क्यों जाएं। और ये दिल्ली में पहली बार ही हो रहा है, अच्छी बात है, देर से सही, जागरूकता को तो आई। ऐसी जब एक्टिविटीज़ होती है तो ऐसा लगता है हाँ कुछ अपना हो रहा है। दूसरों की भीड़ बनने से अच्छा जब इस तरीके का अपना कार्यक्रम हो और वहाँ पे इंसान को जाना चाहिए हमेशा। तो आई रियली फील गुड। चलिए, आज के लिए आपने जो बयान दिया है बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल जहन में निकल रहा है, मैं कई दिन से आपकी रिपोर्टिंग और आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको भी देख रहा हूँ, और लोग जो जिस तरह से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो मनुवादी मीडिया है, जब वो उनकी बातें उठाते हैं तो उनके पक्ष में बातें रखते हैं, उनसे कोई सवाल इस तरीके का नहीं पूछते हैं। वहीं बहुजन मीडिया के कुछ हमारे ऐसे कुछ साथी हैं, अब क्या ही उनको कहा जाए, वो आपके वहाँ पर जा रहे हैं और आपसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, आपका व्यक्तिगत जीवन में वो झांकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुजन समाज के पत्रकारों को और मीडिया के उन साथियों को जो विपक्ष के हैं या कहें कि वैचारिक मतभेद से हम अलग हैं बेशक, लेकिन वो उनको पूरा बचाने का काम करें, वहीं हमारे मीडिया कर्मी उल्टे सीधे सवाल पूछकर कहीं ना कहीं आपके प्रोटेस्ट को 150 दिन होने वाले हैं उसको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करें। बात नहीं है हमारे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की, हैसियत नहीं है इतनी बदनाम करने का, ना हो सकता। हमारी मांग सच्ची है, नीयत सच्ची है, हम हौसले से बैठे हैं और हमारा आपसी प्यार भाईचारा जो ऐसे बैठे हैं। ये मैं पहली बार ही सुन रही हूँ कि फंडिंग के नाम पे प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल कुछ लोगों ने सवाल पूछे बड़ी अच्छी बात। मैंने सुना है अच्छा अच्छा, अगर पहली बात है कि अगर वहाँ फंडिंग आ रही होती, हम ना वहाँ किसी से दान पात्र रखा है, ना ही किसी से दान लेते हैं। हमारे प्रोटेस्ट में दरियों से लेके मैट से लेके सब समाज का दिवस सब खुद लेकर आए हैं लोग। बुजुर्ग आए थे, मैट तक बिछा करके, बेड तक जो जिस पे स्टेज बनाई है वो तक देकर गए हैं, वहाँ पे खुद लेकर आकर देकर गए हैं। हमारे प्रोटेस्ट में अगर खाना तो वैसे कुछ लोग साथ ही ले आते हैं, हमारे लिए भी ले आते हैं, नहीं तो वहाँ पे चावल के कट्टे, दाल, सब्जी, नमक, मिर्च ये सब देकर गए हैं। और वहाँ पे कौन सा लाखों की भीड़ आ रही है जो फंडिंग आ रही है, वहाँ पे समाज ही आ रहा है, एक ही तरफ का समाज है जो गरीब लोगों का समाज है, बेचारे खुद ही उठ कर आते हैं, थोड़ा बहुत मूलभूत चीज़ें हमारे पास है हम वही खिला देते हैं। और ऐसी बातें वही करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तो मुंह तो चलाएंगे ना। तो ये वो उस तरीके के लोग हैं जो जब युवा पीढ़ी आगे उठती है तो उसको इस तरीके की सवाल करना, जब आपका मतलब अगर आपको समझ नहीं है कि जर्नलिज्म में किस तरीके के सवाल करने, तो वो करो। आप ये नहीं देखोगे कि एक महिला, दूसरा दलित महिला 127 दिन से, आज 127 दिनों के धरना अपने दम पे यहाँ तक खींच के लाई है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाबा साहब का रोल निभाना चाहिए कि जिन्होंने महिलाओं की तरक्की के लिए सब कुछ किया। सो आई थिंक उन्होंने ना ही अम्बेडकर को पढ़ा है, ना अम्बेडकर की मानी है, ना को मानी है। तो ऐसे लोग तो हमेशा से ही बोझ की तरह आए हैं, चाहे किसी भी समाज में हो, चाहे यहाँ हो वहाँ हो। तो दिस इज़ वेरी पैथेटिक अगर ऐसी कोई बातें कर रहे हैं, बट फिर भी मैं इन नटशेल में यही कहूँगी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। डॉक्टर रितु को अगर फंडिंग की ज़रूरत होती तो डॉक्टर रितु अपनी कुर्सी पे होती। डॉक्टर रितु की तनख्वाह 1 लाख प्लस थी, तो डॉक्टर रितु को आज भी ऑफर्स है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो डॉक्टर रितु कुर्सी पे होती। तो मैं ऐसी बुलशेट बातों का और इससे बेहतर जवाब नहीं दे सकती।